क्यों जी, कितनी ठंड है। देखो तो एकदम से बर्फ गल रही है, बाहर निकलने की तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। ऐसे में कौन क्या करेगा, किसी की हिम्मत नहीं है कि एक कदम बाहर निकाल ले। तुम औरतों को ना किसी भी टाइम चैन नहीं है। अगर गर्मी हो जाए तो उनको अरे 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 अरे, कितनी गर्मी है, चैन नहीं पड़ रही है, लगता है शरीर उबल जाएगा। कहाँ जाएं, कहाँ बैठें? किसी भी मौसम में चैन है तुम्हें? बताना जरा। हम्म? जिस मौसम में तुम लोग परेशान नहीं रहती हो। हाँ, आपको क्या है, आपको करना पड़े ना घर का काम, तब आपको पता चले। ऐसी ठंडी में इंसान के होश खराब हो जाते हैं। जिस समय पानी में हाथ डालो ना तो लगता है जैसे कि बोल 11,000 वोल्टेज का करंट लगा हो। बर्तन धोने की हिम्मत नहीं पड़ती है। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे डेली सुबह शाम दोपहर तुम ही बर्तन धुलती हो, सारा काम करती हो, है ना? ये बताओ, रजाई के अंदर से कब निकलती हो जो काम करती हो? ऐसे तो छोटा बच्चा भी ना बैठता होगा दबके जैसी बैठी हो। पूरे दिन बहुओं से काम करवाती हो, नखरे ऊपर से दिखाती हो। हम्म? तुम लोगों को ऐसा कौन सा मौसम है जो अच्छा लगता है? कुछ नहीं। उन्हें कहा बरसात आ गई, अरे अरे अरे, किच 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 किच। भैया ये बड़ा बुरा हो रहा है, रोज बारिश किचिर पिचिर, ये नहीं अच्छा लगता। अब भैया बरसात आ गई, छी 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 छी। अरे अरे अरे, गर्मी आ गई, बड़ी सड़ी गर्मी आ गई भाई। अरे अरे अरे, कहाँ जाएं, पूरा शरीर जला जा रहा है। अब सर्दी आ गई, अब भी दिक्कत है। उनको अरे 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 अरे, सर्दी आ गई, सर्दी आ गई। जब सर्दी आती है तो उनको गर्मी ही सही है, और जब गर्मी आती है उन्हें सर्दी सही है। उनको मुझे तो बरसात का मौसम अच्छा लगता है। तुम लोगों का ना कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कह डालो। ठीक है ना? पूरे दिन रजाई के अंदर घुसे घुसे कम्बल के बस वकालत करती हो, और कोई काम धाम तो है नहीं है तुम्हारे पास। हाँ, सही बोल रहे हो। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि सारा घर का काम आप ही करते हो। क्यों जी? अरे नहीं करते तो क्या हुआ, ना पता तो होता है ना कौन काम चोर है, कौन नहीं। हाँ, सही बोल रहे हो। मैं तो काम चोर हूँ, कुछ करती नहीं हूँ। 20-25 साल से घर कौन संभाल रहा है, बताइए जरा, अगर मैं काम चोर हूँ तो। अरे माना कि 20-25 साल से घर संभाल रही हो, लेकिन अब क्या कर रही हो? अब तो कम्बल ही नहीं छोड़ रही हो। ऐसी बैठी रहोगी तो हाथ पैर जाम हो जाएंगी। काम करो, सर्दी नहीं लगती है। और जब दपक के बैठे रहो तो सर्दी बहुत लगती है। इसलिए हमेशा शरीर को चलते फिरते रखना चाहिए, खून गर्म बना रहे। हम्म, ऐसा पाद मार रहे हैं, ये नहीं कि जाके वहाँ लैटिन वैटिन करके आए। क्या कर रहे हो यहाँ बैठे बैठे सड़ा रहे हो, वैसे भी इतनी ठंडी लग रही है। इसीलिए तो जा नहीं रहा हूँ, ठंडी की वजह से कहाँ चला जाऊँ। हम्म? ऐसी ठंडी में ना हिम्मत नहीं पड़ती, पात पात के काम चलाऊंगा। ठीक है तो आप ही बैठिए, मेरी हिम्मत नहीं, मैं जाके बाहर बैठ जाऊंगी आग जला के, वो मंजूर है। लेकिन यहाँ भाव भाव मचाए हुए हो, यहाँ कौन बैठेगा। अरे तो जाओ ना, हाथ पैर सेकोगी, गर्म होगा खून, थोड़ी सा ताव आएगा। घर का काम वाम भी करवा डालू, बहू अकेले कर रही है, परेशान हो रही है। आपको बड़ा बहू के ऊपर तरस आ रहा है, मेरे ऊपर नहीं आ रहा है ना। है, बहू काम कर रही है, बहू काम कर रही है, जिंदगी भर तो मैं करती आई हूँ, अब थोड़ा बहुत बहू भी कर लेगी तो क्या हो जाएगा। है, मेरे बारे में कभी नहीं सोचा कि अरे तुमने इतने दिन काम किया है तो थोड़ा आराम भी कर लो। नहीं, मैं तो दुश्मन नजर आ रही हूँ ना। अरे भाई तुमको जहाँ जाना है तो जाओ, सुबह सुबह दिमाग खराब मत करो। हाँ, लेकिन जाते जाते एक बात सुन लो मेरी, मेरे कपड़ों में प्रेस रेस कर देना जरा। मुझे जाना है अयोध्या, वहाँ पे जाके थोड़ा काम वाम करूँगा, झाड़ू वाड़ू लगाऊंगा, सफाई वफाई करूँगा। हम्म, भगवान की थोड़ी सेवा कर लूँगा। सब लोग आएंगे, खाना वाना खाएंगे तो वहाँ पत्तल वत्तल भी उठाऊंगा। ओह हाँ, मुझे भी याद आ गया, मैं भूल गई थी, मुझे भी 22 तारीख को जाना है अयोध्या। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है, मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, मैं भी चलूंगी साथ में। मुझे तो बहुत जाना जरूरी है, जाने कब से सोच रही हूँ कि जाऊंगी जाऊंगी अयोध्या, जाऊंगी, लेकिन कोई ले के नहीं जाता। अब लेकिन नहीं रुकूंगी, सब कोई जा रहा है, उन्हीं के साथ चली जाऊंगी पीछे पीछे। मैं भी वहां का जाके भोज खाऊंगी, प्रसाद खाऊंगी। हाँ बस तू खाने के चक्कर में घूमती रहे, और कुछ मत कर लेना।
बस खाना खाना, तुझे बस खाना चाहिए। कितनी बड़ी खद्दड़ है, कुठला जैसा शरीर कर लिया है, चल नहीं पाती है, बैठ नहीं पाती है, लेटती है तो लगता है जैसे बॉल रखी हो। बस खाने के बारे में सोच पाई। अरे चल, बाद में हुआ ना, खाने के लिए मत जा, जाना है सबकी सेवा के लिए चल। वहाँ पे लाखों करोड़ों अरबों की भीड़ होगी, हैं? किसी ने एक पैर रख दिया तो पिचिक उड़ जाएगी, पिया की आवाज़ तक नहीं आएगी। इसलिए तू अभी घर पे रह, मैं जा रहा हूँ। हूँ? मंदिर की साफ सफाई करवाऊंगा, साथ में राम प्रभु के दर्शन करूंगा, एक आध दो भजन वजन भी गा लूंगा प्रभु के। आपसे ना बात ही करना बेकार है, कुछ बोलो कुछ सुनते हो। चलो इससे अच्छा है मैं बाहर बैठ के आगी जला के बैठ जाऊं, तो ये अच्छा है। मैं भी कब तक कम्बल में बैठूंगा, जाके तैयारी बनाऊं। ये तो कुछ करने से रही, ये तो कुछ नहीं करेगी। थोड़ा देखूं कपड़े वपड़े गंदे तो नहीं है, बढ़िया प्रेस व्रेस करवा लूं बहू से, गंदे हों तो धुलवा लूं, फिर जाता हूँ अयोध्या। आप लोग भी आना, सब लोग। राम भगवान आ रहे हैं अयोध्या धाम। चलो सब लोग मिल के स्वागत करने के लिए। मैं तो जा रहा हूँ, आप लोग भी चलिए सब लोग। और हाँ, मैं तो आज ही से जाके वहीं पे रुकूंगा, वहीं उनकी सेवा करूंगा, वहीं उनके चरणों में आराम से सुकून की नींद लूंगा। चलो अब थोड़ा सुकून मिला, उतनी देर से कम्बल में बैठे बैठे भी ठंडी नहीं जा रही थी। हाथ पैर सुकोड़े 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 एकदम से सुन्न जुन्न पड़ गए। अब चलो थोड़ा सुकून मिला। हाँ ये एक बात तो है, बिना आग सेके ना दिल को सुकून नहीं मिलता, बड़ी ठंडी लगती है। अब जाके राहत आई। सही कह रहे थे चिंकू के पापा कि आग जला के हाथ पैर सेक तो सही रहेगा, थोड़ा खून गर्म होगा ना तो शरीर चलेगा भी। मैं भी कहाँ पागलों की तरह कम्बल में घुसी बैठी थी। अरे बहू क्या कर रही हो? कुछ नहीं अम्मा, आग जला के बैठे हैं, ताप रहे हैं, बहुत ठंडी है। आइए, आप तो ऐसे घूम रही हैं, आपको ठंडी नहीं लग रही है? आइए आग ताप लीजिए। अरे बहू मुझे ठंडी वंडी नहीं लगती है, ठंडी पता है जो कोई मानता है उसको लगती है। मैंने कभी गर्म कपड़े नहीं पहने हैं, मुझे चुभते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा ठंडी लगी चलना फिरना चालू कर दो, काम करना चालू कर दो, ठंडी दूर दूर तक नहीं आएगी, समझ गई। और अगर मांस चुरा के बैठोगी काम नहीं करोगी तो क्या होगा? पता नहीं अम्मा, आप कैसे कह रही हैं कि ठंडी नहीं लगती है? आप माता बेटा एक ही मिट्टी से बने हो क्या? उनको देखो तो वो भी ऐसी, आपको देखो तो आप भी ऐसी बोलते हैं। अच्छा चल ठीक है, तेरी ठंडी कम हो गई हो तो मेरे लिए एक कप चाय बना के ला, जल्दी जा, बहुत देर से तलब लगी है, चाय नहीं मिली है सुबह से। अरे अम्मा हमसे मत बोलिए, बहू को बुला के उससे कह दीजिए, हमें बहुत ठंडी लगती है, हमारी हिम्मत नहीं है अम्मा। तुझे ठंडी लगती है तो उसको नहीं लगती होगी क्या? अरे क्यों उसको परेशान करना, वो लिए बच्चे को लेटी होगी, उसको भी ना ठंडी लग जाए बच्चे को। अरे दबे लेटे हैं तो लेटे रहने दो, बच्चों के लिए ठंडी बहुत है, देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हुई हो, एकदम से जमीन पानी पानी है। उसको लेटी रहने, तुम जाओ, तुम लाओ चाय बना के। ठीक है तो फिर जा रही हूँ, आप बैठिए। हाँ हाँ ठीक है, जा तू जल्दी से बना के ला बेटा, फटाफट। बहुत ठंडी है, बाहर मत निकलना। मैंने तो अपनी बहू से इसलिए बोल दिया है, बहुत काम चोर है, पूरे दिन मेरी नत बहू से काम करवाती है, इसलिए बोल दिया है। नहीं ये काम वाम नहीं करती है, हालांकि मुझे ठंड नहीं लगती है, मैं स्वेटर नहीं पहनती हूँ कभी, लेकिन इतनी भी नहीं कम लगती है तो हेकड़ा डोल जाता है। ये लहंगा कैसा लग रहा है मेरे ऊपर? यही सही है, इसी को पहन के अयोध्या जाऊंगी राम जी के दर्शन करने। मेरा ना ये फेवरेट लहंगा है, जब भी मैं कहीं अच्छे काम के लिए जाती हूँ तो इसी को पहन के जाती हूँ। ये मेरा बहुत लकी लहंगा है, मस्त भी लग रहा है एकदम से। बहू बेटा थोड़ा चाय बना दो। ये क्या किए खड़ी हो? कुछ नहीं मम्मी जी, देख रही थी लहंगा पहन के, बताइए कैसी लग रही हो? अच्छी लग रही हूँ ना? अरे वो तो सब ठीक है, अच्छा बुरा तो अलग की बात है, ये बता तू ऐसे कपड़े पहनी क्यों खड़ी है, ठंडी नहीं लग रही है? हैं?
अरे यहाँ तो हेकड़ा डोल रहा है, तुझे देख के तो मुझे और ठंडी लगने लगी। ये क्या तमाशा किए खड़ी है? जा कपड़े बदल और चाय बना दे दादी के लिए। अरे मम्मी जी, आपको नहीं पता क्या, अयोध्या जाना है ना, इसलिए डिसाइड कर रही थी क्या पहनूं। तो आप तो जानते ही हैं मेरा फेवरेट लहंगा है, इसीलिए मैंने इसको पहन के ट्राई किया। मैंने सोचा कि बिट्टू के बाद कहीं मोटी तो नहीं हो गई हूँ, तो हो ना। लेकिन ये तो बिल्कुल फिट आ रहा है, मैं मोटी नहीं हुई हूँ। तो बस वहीं की तैयारी बना रही थी। अभी पापा जी के कपड़ों में प्रेस किया। पापा जी बोल रहे थे अयोध्या जाना है, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं भी ट्राई कर लूँ कपड़े, फिर जाते हैं सब लोग। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे कपड़े पहन के उधर जाएगी, कोई चार बांस मार के निकाल देगा। वहां पे भगवा रंग ही पहनना है, इसको कोई समझाओ। हे भगवान, ये सारी पागलें मेरे घर में भेजनी थी क्या? जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके तुरंत ये उतार दे तमाशा और जाके चाय बना ले। नौटंकीबाज। हम सोच रहे थे कि चलो ठंडी पड़ी है, लेटी होगी, ऐसी ठंडी में क्यों परेशान करें। फिर एक मन में बात आएगी, चलो देख लें क्या कर रही है। हमें क्या पता कि उसको ठंडी तो छू भी नहीं सकती है, हैं? चल चुपचाप चाय बना, नौटंकीबाज कहीं की। ऐसे कपड़े पहन के अयोध्या जाएगी, हैं? चल अभी कोई किसी को नहीं जाना, अभी वहाँ पे बहुत भीड़ है। तेरी जैसी मिचकरियाँ ना 1.5 भुट्टी टिल्ले में खा रहे हैं। कोई एक पैर रख देगा तो पिचुक्का उड़ जाएगी। बड़ी आई, पापा जी ने बताया नहीं क्या तुझे? अभी मैं और सिर्फ पापा जी जाएंगे वहाँ पे पत्तल उठाने, झाड़ू लगाने, मंदिर साफ करने, समझी ना? और तू कहाँ वहाँ फिरेगी बिट्टू को लिए? क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकती? मैं भी करूँगी, मैं भी पुण्य कमाऊँगी। अरे बताऊँ तुझे, पुण्य कमाऊंगी? पहले पाप तो कर ले जी भर के। बड़ी आई, ये कपड़े पहन के जाएगी पुण्य कमाने। अरे भाई, ये क्या करने लगी? चाय बनाने गई थी कि बहू से लड़ाई करने गई थी? कहाँ से कह दिया है कि हम चाय पियेंगे, बना ला। बहुत लंका है ये तो। अरे क्या है यार, सुबह सुबह तुम्हारी चिक चिक पिक पिक शुरू हो गई ना। हाँ हाँ, बस मुझे बोलना, ये दिखाई नहीं दे रही है? देखो जरा कैसे कपड़े पहने खड़ी है, ऐसी ठंड में मरेगी कि बचेगी ये बताइए पहले। और बोल रही है अयोध्या जाएंगे दर्शन करने, ऐसी ठंड में। जरा इसको समझाइए, इसके दिमाग में पत्थर पड़ गए हैं। हम बताए दे रहे हैं आपसे, अयोध्या हम चलेंगे तो बस हम ही चलेंगे। क्यों पापा जी, हम क्यों नहीं जा सकते? माना कि ये कपड़े पहन के नहीं जा सकते, हम भगवा कलर पहन लेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मंदिर ही तो जाना है, वहाँ कोई कपड़े थोड़ी ना हम डिजाइन करने जा रहे हैं। हमें जो मिल जाएगा हम वही पहन के चले जाएंगे, लेकिन हम भी जाएंगे। हमने बोल दिया ना, तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, हम जाएंगे, हम और तुम्हारे पापा। बस इसके बाद जब भीड़ भाड़ कम हो जाएगी ना, वहाँ बहुत भीड़ है, हमको सब पता है, हम देखते रहते हैं फ़ोन में, न्यूज़ में, इतनी भीड़ है, कहाँ छोटू को लेके घूमोगी? इसलिए बोल रहे हैं बाद में हुआ लाएंगे, अभी हम पापा जाएंगे बस। हम भी जाएंगे। नहीं जाओगी, नहीं जाओगी, सिर्फ हम जाएंगे, हम जाएंगे। तो कान खोल के सुन लीजिए, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, मानेंगे नहीं। अरे रुको तो, शांत तो हो जाओ अपने आप से। हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे, ये क्या है? कोई मुझसे भी पूछेगा मैं लेके किसको जाऊंगा? अभी कोई कहीं नहीं जाएगा, हम जाएंगे, मैं और मेरा बेटा, ठीक है? तो चुपचाप घर में बैठो, ज़्यादा नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ तमाशा करने नहीं जाना है, पूजा पाठ करने जानी है, दर्शन करने जाना है, ऐसे जाया जाता है? प्यार से नहीं समझा पाती हो? तुम्हारे मुंह में जहर बोया गया था क्या बचपन में, कि जब भी उगलती हो तो जहर ही उगलती हो? थोड़ी आराम से भी बात कर लिया करो, इस तरीके से तुमसे कोई बात करे तब। और सुनो, हमारे सामने तो ओवर रिएक्ट किया ही मत करो, हमें बिल्कुल पसंद नहीं। चाय बनाने भेजा था ना तुमको, तुम वहाँ से चली आई और यहाँ आके क्या कर रही हो? सारी शर्म बेच खाई है क्या? कोई इज्जत मर्यादा कोई ख्याल नहीं है, घर में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, तो मुझसे आके लड़ने लगी। आराम से समझा सकती थी कि बेटा ठंडी बहुत है, अभी मत जाओ, बाद में हम तुम चलेंगे। अरे पहले घर में तो पूजा कर ले उनकी, करती है क्या कभी? सुबह से खाने को 2.5 सेर बैठ जाती है, भगवान के दर्शन ही करने जा रही है, घूमने जा रही है? माँ एकदम सही कह रही हैं, अभी किसी को कहीं नहीं जाना है। बेटा बहू तुम तो समझदार हो, अभी बिट्टू छोटा है,
थोड़ा ठंडी चली जाए, कम हो जाए, फिर चलना। अरे तुम रोज कहोगी तो हम रोज राम मंदिर चलेंगे, रोज दर्शन कराएंगे प्रभु के, उनके चरणों में ही मर मिट जाएंगे। क्यों परेशान हो? तुम्हें हम डेली घुमाएंगे, बस बेटा थोड़ा सा वो कर लो। वैसे भी बहुत भीड़ होगी, कहाँ जाओगी, कहीं तब अब जाओगी। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, सांस रुकने लगती है। समझ रहे हो ना बेटा? बेटा सब लोग चले जाएंगे तो यहाँ की साफ सफाई दीपक कौन जलाएगा बोलो? इस बार पूरा घर कोना कोना नहीं बचना चाहिए, पूरे घर को एकदम से जगमगा देना, बढ़िया झालर वाला डलवा देना, और प्रसाद मंगा लेना, पूरे मोहल्ले में गांव में सब जगह प्रसाद बंटवाना। वैसे भी हर घर से तो बंटने वाला है, कोई कमी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ के लिए भी चाहिए, तुम तो समझदार हो। अब इसको कौन समझाइए, तो ज्यों ज्यों बुढ़ी होती है त्यों त्यों पगलाती है। ठीक है दादी, हम तो नहीं जाएंगे, हम बाद में चले जाएंगे। मम्मी जी भी नहीं जाएंगी, हम अकेले पूरा काम नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ, मम्मी भी नहीं जाएगी, परेशान मत हो। बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसे बात कर रही है? मैं तो जाऊंगी, मानूंगी नहीं। अगर मैं नहीं गई ना तो फिर बताऊंगी। ये दोनों माँ बेटे को ना अच्छा सबक सिखाऊंगी फिर मैं। तुम क्या मुंह के भीतर कूं कूं कर रही हो? खुल के बोलो, दम है तो। आपको तो बाद में देखूंगी, जितना वो कर रहे हो। अगर मुझे लेके नहीं गए तो सोच लेना। चुपचाप खड़ी रहो। माँ ने सुन लिया तो फिर तुम जानना, तुम्हारा काम जाने।